हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमेरिज्म की क्या डेफिनेशन होती है, कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। तो आइसोमेरिज्म हम उसको कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन बट फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन फिजिकल और केमिकल या दोनों प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर। और इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब इसी बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है एथेनॉल। एथेनॉल हमारे पास एग्जांपल है, जैसे CH3CH2OH, इसको हम कहते हैं एल्कोहल। और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं ईथर का, CH3OCH3, इसको हम क्या कहते हैं, ईथर। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड है। एक तो एल्कोहल है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH होता है, एक ईथर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, ऑक्सीजन, उसके अगल और बगल में एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ दोनों अलग अलग कंपाउंड है, दोनों का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं कि एल्कोहल जो हमने लिया है उसमें कितने कार्बन है, उसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और ऑक्सीजन कितना है 1। 2 कार्बन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6O। अब इसका भी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करते हैं तो 2 कार्बन, 6 यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 1 है। तो दोनों दिखने में तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला क्या है, वो सेम है, लेकिन वास्तव में कंपाउंड क्या, दोनों अलग अलग है। तो दोनों का फॉर्मूला तो कैसा है, सेम, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी है, अलग अलग। प्रॉपर्टीज बोले तो फिजिकल एंड केमिकल, दोनों प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी अलग अलग है। अब हम चेक करते हैं कि कैसे अलग है। तो आप देखिए, अगर मेरे पास में एल्कोहल है, जैसे मेरे पास एथेनॉल है, अगर इस एथेनॉल को मैं पानी में डालूंगा, वाटर में डालूंगा, तो यहां पर ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। जबकि अगर मैं इस ईथर को वाटर में डालूंगा तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, दैट मीन्स नॉट डिसॉल्व। अब आप पूछेंगे कि सर एल्कोहल तो यानी दारू जो है वो वाटर में, पानी के अंदर डिसॉल्व है, जबकि ईथर जो है वो पानी में डिसॉल्व क्यों नहीं है। तो इसका जवाब यही है कि एल्कोहल जो है वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से डिसॉल्वेबल है, जबकि ईथर क्या है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, जिसकी वजह से ये डिसॉल्वेबल नहीं है। तो दोनों की प्रॉपर्टी यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है, अलग अलग है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने चेक किया। अब इसकी चेक करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, यानी केमिकल रिएक्शन करवा के चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा एल्कोहल हमने लिया CH3CH2OH, ये हमने लिया है एल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ। इसी तरीके से जो हमारा ईथर है, इसकी भी रिएक्शन हम किसके साथ में करवाएंगे, सोडियम मेटल के साथ करवाएंगे। ये हमारा ईथर है, तो दोनों की जो है रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवा रहे हैं। अब एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास में कौन है, हाइड्रोजन है, तो ये एल्कोहल जो है सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ये हाइड्रोजन गैस जो है H जो मॉलिक्यूल, H जो एटम है यहाँ पर, वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन, और एज ए गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा। दैट मीन्स पता चला एल्कोहल की जब रिएक्शन यहाँ से सोडियम के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है, और इसके साथ में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, CH3CH2O- और Na+। बोले तो सोडियम एथोक्साइड यहां पर हमारे पास में बनता है।
अगर हम ईथर की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दें, अब यहां आप लोग देखना, ऑक्सीजन के पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है इसलिए हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। अगर हम एल्कोहल को सोडियम में डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जबकि ईथर को जब सोडियम में डालेंगे तब कोई भी रिएक्शन नहीं होते हैं। तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी है, अलग अलग है। क्लियर? एक एग्जाम्पल से और हम समझते हैं, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आइसोमर हम किनको कहेंगे। एक एग्जाम्पल से अपन और समझते हैं, जैसे हमने कह दिया, एग्जाम्पल हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एस्टर का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम क्या कहेंगे, एस्टर। तो दोनों का फॉर्मूला सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई यहां पर कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C3H6O2। अब इसका भी हम फॉर्मूला चेक करते हैं, तो कार्बन कितने हैं, 3 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैसा नजर आया, दोनों का फॉर्मूला हमें सेम नजर आया। लेकिन एक तो कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा कौन है एस्टर है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होती है, अलग अलग होती है। दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होती है, अलग अलग। हमने क्या किया, एक कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर मैंने कोई भी ले लिया है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया, मैंने क्या डाल दिया उसके अंदर, एसिड। और दूसरा कंपोनेंट हमने लिया है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, एस्टर। 2 कंटेनर मैंने लिए हैं, एक में डाल दिया है मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे में डाल दिया है एस्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा हाथ इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंटेनर में डाल रहा हूं। अब जैसे ही मैं डालूंगा ना तो मेरा हाथ जल जाएगा, क्योंकि ये एसिड है, एसिड बहुत पावरफुल सब्सटेंस होता है। तो जैसे मेरे हाथ में, जैसे ही इस कंटेनर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हाथ डालने की कोशिश की तो मेरा हाथ जल जाएगा। जबकि अगर मैं एस्टर में डालूंगा तो मेरा हाथ जलेगा नहीं। जैसे मैं बाहर निकालूंगा तो पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो फ्रूट जैसा हो जाएगा, क्योंकि एस्टर की जो स्मेल होती है वो फ्रूट जैसी होती है। तो हमें पता चला कि एक कंपोनेंट तो हाथ को जला रहा है, हाथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और दूसरा कंपोनेंट हाथ के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा। तो दोनों का फॉर्मूला तो क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो अलग अलग है। अगर हम बात करें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बना लेता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जबकि यहाँ कोई भी डाइमर नहीं बनता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे कोई चेंजमेंट नहीं आता है। क्लियर है मेरी बात ये? तो हम अभी चेक कर रहे थे कि आइसोमर किसको कहते हैं। हम ये समझ रहे थे कि आइसोमर किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, यह दोनों प्रॉपर्टी कैसी होती है, अलग अलग होती है। अब हम इसको डेफिनेशन से अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आप सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप लोग लिखेंगे, दोज कंपाउंड which are having same molecular formula, but having different
but having different physical or chemical properties or both properties are known as आप लोग लिख लेना आगे, are known as isomer, and this phenomenon is also known as isomerism. क्लियर? अब आप ये दोनों एग्जाम्पल राइट कर लीजिए। एग्जाम्पल करने के बाद इसके बाद हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म के टाइप्स की, ठीक है? तो आप इनको राइट कीजिए अच्छे से। चलिए अब हम जानते हैं कि आइसोमेरिज्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइसोमेरिज्म जो है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहले तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी हम उसको कहते हैं। अब हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर तो क्या होता है और स्टीरियो क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग जो है ये पूरा राइट करने के बाद ये हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम किसको कहते हैं आप लोग समझेंगे। आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं हम? जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा? सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा? सेम होगा। बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो क्या होगा? वो डिफरेंट होता है, याद रखना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मीनिंग हुआ आईयूपीएससी जो नाम होता है, आईयूपीएससी जो नाम होता है वो क्या होगा? वो यहाँ पर डिफरेंट होता है। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा? सेम, लेकिन आईयूपीएससी नाम क्या होगा? वो अलग अलग होता है। क्लियर? अब इसके बाद में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स की। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है उसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप का होता है भाई? वो 6 टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर 6 टाइप्स। कौन कौन से वो 6 टाइप अपन उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, या चलो पहले अपन वो लिख देते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है चेन आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। फोर्थ होता है रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्लियर। फिर फिफ्थ जो होता है वो यहां पर होता है मेटामेरिज्म, और 6 टाइप होता है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है पोजिशनल चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म, क्लियर। अब इनको एक एक करके अपन अच्छे से विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वीडियो में देखना कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। उनका एक वीडियो अपन बना देंगे। फिर इसके बाद आप लोग देन
स्टेबल आइसोमेरिज्म के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में जो भी इसके टाइप्स होते हैं, जो टॉपिक आते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो आप आगे की वीडियो अच्छे से देखिए। थैंक यू वेरी मच।